बायपोलर डिसऑर्डर क्या है? बायपोलर यानी दो चरम सीमाएं। दुनिया के लाखों बायपोलर डिसऑर्डर पीड़ितों का जीवन दो अलग वास्तविकताओं में बंटा होता है, आनंद और अवसाद। बायपोलर डिसऑर्डर के कई रूप हैं, जैसे कि टाइप 1 में चरम खुशी के साथ चरम अवसाद, जबकि टाइप 2 में कम तीव्र संक्षिप्त खुशी के दौर तथा लंबे अवसाद के दौर। ऐसी भावनाओं के उतार चढ़ाव में स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी संतुलन बनाना असंभव लग सकता है। टाइप 1 की चरम ऊंचाइयां मैनिक एपिसोड्स से पीड़ित कभी चिड़चिड़ा तो कभी अजेय महसूस करते हैं, लेकिन ये उल्लास के दौर सामान्य खुशी की भावनाओं से कहीं तीव्र होते हैं और साथ में चिंताजनक लक्षण लाते हैं, जैसे निरंतर विचार, अनिद्रा, तेज बोलना, भावावेग और जोखिमपूर्ण बर्ताव। बिना इलाज के ये घटनाएं बारंबार अधिक तीव्रता से होती हैं और जल्द शांत नहीं होती। बाइपोलर डिसऑर्डर का निराशा चरण कई रूपों में प्रकट होता है। उदासी, कुछ भी अच्छा ना लगना, भूख कम ज्यादा होना, व्यर्थता या अपराध के भाव, अत्यधिक नींद या अनिद्रा, बेचैनी, सुस्ती या लगातार आत्महत्या के विचार। दुनिया में 1 से 3% वयस्क कमोबेश मात्रा में बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण दर्शाते हैं। अक्सर ये समाज के कार्यशील सदस्य होते हैं। उनके जीवन, पसंद या रिश्तों में उनका विकार उजागर नहीं होता, हालांकि कईयों के लिए ये गंभीर परिणाम लाता है। एक बाइपोलर होना शैक्षणिक तथा पेशेवर कारकर्दगी, रिश्तों, वित्तीय तथा व्यक्तिगत सुरक्षा में बाधा कारक बन जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों होता है? शोधकर्ताओं के अनुसार मस्तिष्क की जटिल संरचना इसका मुख्य कारण है। स्वस्थ मस्तिष्क न्यूरॉन्स में मजबूत कनेक्शन बना पाता है क्योंकि वह निरंतर निष्क्रिय या दोषपूर्ण न्यूरल कनेक्शनों को हटाता रहता है। यह जरूरी है क्योंकि न्यूरल मार्ग हमारे हर काम का नक्शा होते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) द्वारा वैज्ञानिकों ने पाया कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दिमाग की छंटाई क्षमता बाधित होने से गड़बड़ाए न्यूरॉन्स एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहां सोचना समझना संभव नहीं होता। भ्रामक संकेतों के मारे बाइपोलर लोगों का बर्ताव और सोच असामान्य हो जाते हैं। विकार बहुत बढ़ जाए तो अव्यवस्थित बोलचाल, बहकी बहकी सोच, संदेह, मतिभ्रम जैसे विक्षिप्तता के लक्षण उभर सकते हैं। ऐसा एक विशिष्ट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के बढ़ने से होता है। पर यही इस विकार का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। वास्तव में समस्या जटिल है। मस्तिष्क का अमिग्डाला सोचना, दीर्घकालिक याददाश्त और भावनात्मक प्रक्रियाएं संभालता है। यहाँ आनुवंशिक से लेकर सामाजिक आघात जैसे विभिन्न कारणों से असामान्यताएं पैदा हो जाने पर बाइपोलर के लक्षण संभव हैं। आनुवंशिक होने के नाते यह विकार परिवार के अन्य सदस्यों में देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विशिष्ट जीन ही बाइपोलर होता है। वास्तव में बाइपोलर होने की संभावना अनेक जीन्स के पारस्परिक लेन देन पर निर्भर है और इस जटिल मिश्रण को समझने की कोशिश अभी जारी है। कारण जटिल हैं, लिहाजा बाइपोलर का निदान और उसका साथ निभाना एक चुनौती है। इसके बावजूद इसका नियंत्रण हो रहा है। कुछ दवाइयां जैसे लिथियम मूड को स्थिर करके जोखिम भरे विचारों और बर्ताव पर रोक लगाती है। ये मूड स्थिर करने वाली दवाइयां मस्तिष्क में असामान्य गतिविधि को कम करके स्वस्थ न्यूरल कनेक्शंस मजबूत करती हैं। अन्य आम उपयोग की दवाइयों में शामिल हैं एंटीसाइकोटिक्स, जो डोपामीन और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के प्रभाव को मस्तिष्क में एक नियंत्रित दौरा पैदा करके बदलती हैं। ये एक आपातकालीन उपचार है जिसे कुछ रोगी नकारते हैं कि इससे उनकी भावनाएं मंद हो जाती हैं, क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती है। लेकिन आधुनिक मानसिक चिकित्सा इससे सहमत नहीं। दवाई और थेरेपी दोनों संयोजित करके आजकल डॉक्टर मरीजों के साथ व्यक्तिगत आधार पर काम करते हैं ताकि मरीज जितना संभव भरा पूरा जीवन जी सके। इलाज के अलावा बाइपोलर के मरीज खुद अपने रहन सहन में सामान्य बदलाव से फायदा ले सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, वक्त पर सोना जागना
और मादक ड्रग्स, शराब से दूरी। और अहम बात, परिवार दोस्तों का प्यार और सहयोग। बाइपोलर विकार एक प्रकार की अस्वस्थता है, न कि व्यक्ति की गलती, ना है यह उसका व्यक्तित्व, और इसे विभिन्न चिकित्सा उपचारों के संयोजन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो अपना काम अंदर से करते हैं, जबकि दोस्त और परिवार सामाजिक स्वीकृति देते हैं। बाइपोलर पीड़ित खुद सशक्त बनकर जीवन को संतुलित बना सकते हैं। टेड एड का प्रयास है कि उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री जितने अधिक लोगों तक संभव हो मुफ्त में पहुंचाई जाए। हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने के लिए हमारे पेट्रियन पर दान करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।